So today we are going to start some questions based on the operation on sets. So first question number one. So in the question number one, if set A will be P6, 12, 15, 18, 21, set B is 4, 8, 12, 16, 20, set C 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, set D 5, 10, 15, 20. Then we have to find number one, A intersection B, we have to find. Now listen, we have, what is the meaning of A intersection B? The meaning of A intersection B, the common elements in A and B. Okay, now check both the set A and B, and you will observe that only one of the element 12 is there, which is common in both. Okay, so that is called A intersection B. Firstly, we find out here. Clear? Okay. Second question, they asking about A union C. A और C दोनों का यूनियन करना है, दैट इज दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं. ओके, जब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे देन इट विल बी 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, and 21. That is A union C. The combination of both we write down. The third one, they putting one of the questions C intersection A. C और A का intersection. C और A में 12 भी आ रहा है कॉमन और 6 भी कॉमन आ रहा है. तो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं. I think you understood each and every concept, right? Okay. Next. B union C. B और C का यूनियन करना है. देन B और C का यूनियन कितना आना चाहिए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. That is B union C. Next is A minus D. What is A minus D? A minus D का मीनिंग क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दैट इज वो सभी एलिमेंट्स जो A में तो हो बट D में नहीं हो, या फिर D के एलिमेंट्स को माइनस कर दो A में से. तो अब D के एलिमेंट्स देखो 5, 10, 15, 20 आ रहा है. 5, 10, 15, 20 A में से माइनस कर दो. तो आई थिंक ओनली 15 को माइनस करना है, बाकी तो एज इट इज रहेंगे. 3, 6, 12, 18, 21. ओके, so it will be next D minus A. What is D minus A represent? That is those element which present in D but not in A. Okay, that is eliminate all the elements of A from D. D में से A के elements को हटा दो आप.
तो डी में से ए के एलिमेंट्स को हटाओगे तो ओनली 3 एलिमेंट्स आर रिमेनिंग, 5, 10 एंड 20. That is how we apply the operation in the question number 1. Please write down. Okay, next question. Show that A intersection B will be equal to A intersection C, need not apply B is equal to C. What is the meaning of this one? सबसे पहले तो ये समझे हम. ये बोल रहा है शो करो, show that A intersection B will be equal to A intersection C. मतलब A intersection B A intersection C के बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि B और C हमेशा ही इक्वल हो. ओके, ये बोलना चाहता है. अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन करने होते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन लेना होता है. कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसा लेना होता है जो A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C को तो सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों इक्वल हो, बट B और C इक्वल नहीं हो. ओके, तो एबीसी 3 इस टाइप के सेट लेने हैं हमें. तो चलो एबीसी हम एज्यूम करते हैं. लेट ए हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया 2, 3. बी हमने एज्यूम कर लिया 2, 4. सी हमने एज्यूम कर लिया 2, 5. लिसन वेरी केयरफुली. बाय ऑल दीज 3 सेट्स यू विल ऑब्जर्व दैट ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, इंटरसेक्शन बी 2, और ए इंटरसेक्शन सी भी कितना आ रहा है, 2. ओके, दैट इज, ये इसको तो कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. But we observe that B is not equal to C. You can check. B and C, they both are not equal. उसमें एक element 4 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है. Right? So they both are not equal. So this is the way we can easily prove. I think you understood, right? Please write down. Question number 3. If A is 2x where x belongs to n, मतलब A के अंदर कौन सा एलिमेंट है, मल्टीपल ऑफ 2, where x belongs to n. Set B you have to given, जिसके अंदर एलिमेंट है मल्टीपल ऑफ 3. सेट सी आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है मल्टीपल ऑफ 5. 3 डिफरेंट सेट दे रखे हैं. देन नंबर फर्स्ट पॉइंट हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, मतलब ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हो सकते हैं. अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो सभी एलिमेंट लेकर आ रहे हैं जो ए और बी के अंदर कॉमन हो, जो ए और बी के अंदर कॉमन हो. तो देखो, अब ए और बी, ए किसका मल्टीपल है, 2 का. ए 2 का मल्टीपल है, देन यू विल सी दैट 2, 4, 6, 8 सो ऑन. ओके, बी मल्टीपल है 3 का, दैट इज 3, 6, 9 एंड सो ऑन. राइट. अब दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, तो 2 और 3. 2 और 3 का कॉमन एलिमेंट निकालना है तो एलसीएम निकालेंगे. 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6. 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6. आप देख भी सकते हो, पहला एलिमेंट 6 कॉमन आ रहा है वैसे ही दोनों में. ऐसे ही 3, 6, 9, 12.
इधर 12 आएगा, उधर 8 के बाद 10, देन 12 आएगा, तो 12 सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन होगा। ओके, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना, वो कौन कौन से होंगे? 6, 12, 18, ये दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे। तो जब भी ऐसे अपन ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी में एच सी एफ फाइंड आउट कर रहे हैं। किसका? 2x और 3x का। दैट इज, सॉरी, नॉट एच सी एफ, एल सी एफ, दैट इज इक्वल टू 6x, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6x वेयर x बिलोंग्स टू n। क्लियर और नॉट? ओके, प्लीज राइट डाउन। रिटर्न। ओके, सेकंड ये पूछ रहे हैं आपको फाइंड आउट करना है बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो, बी इंटरसेक्शन सी का भी कंसेप्ट फाइंड आउट करो। देखो, बी और सी का कंसेप्ट, बी इंटरसेक्शन सी का कंसेप्ट क्या होगा? 3 और 5 का एलसीएम। मैंने बता दिया आपको, एक हिंट बता दिया। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे? 15x वेयर x बिलोंग्स टू n, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बहुत इंटरेस्टिंग है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम ऑफ 2x, 3x एंड 5x, दैट इज 30x। ओके, तो इसके अंदर एलिमेंट कौन से कॉमन आ जाएंगे? 30x वेयर x बिलोंग्स टू n। इज इट क्लियर और नॉट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन प्रॉपरली। 3 पॉइंट्स पूछे गए थे और तीनों ही हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ u इज इक्वल टू 1 मिनट भाविका। So if u we have to given this one, we have to given a 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have to given b 2, 3, 4, 7, 8. Then we have to find number 1, a intersection b complement. Number 1 we have to find a intersection b complement. Okay. सो देखिए, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। पहले तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लो। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को माइनस कर दें, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, यही हमने कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन स्टडी किया था। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो, क्रॉस कर दो। 2, 3, 4, 7, 8। तो 2, 3, 4, 7, 8 क्रॉस करोगे तो कितना यहाँ पर रहेगा? 1, 5, 6, यही आएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया आपके पास।
देन सिमिलरली आप ए कॉम्प्लीमेंट और फाइंड आउट कर लो आगे के लिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट माइनस कर दो। तो कितना बच गया हमारे पास, 7 and 8, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, राइट। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन। अब देखिए कॉमन कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं ए और बी कॉम्प्लीमेंट में, 1, 5, 6। क्लियर। सेकंड, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ है ये, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ क्या आ जाता है ये, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ इट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सामने देखो आप, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है दोनों के बीच में कॉमन, नथिंग, नथिंग अ सिंगल एलिमेंट कॉमन, सो इट विल बी इक्वल टू 5। क्लियर, इट विल बी इक्वल टू 5। थर्ड वन, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए माइनस बी का पहले तो देखो, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने से पहले हमें ए माइनस बी का नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर दो। तो ए में से बी के एलिमेंट को माइनस करेंगे तो डेट इज 2, 3, 4, 6। 2, 3, 4, सॉरी 2, 3, 4, 2, 3, 4 को माइनस कर दो। तो 2, 3, 4 को माइनस करेंगे तो 1, 5, 6। 1, 5, 6, ये तो ए माइनस बी आ गया। मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ ए माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस बी के एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट वी नो। तो इसमें से 1, 5, 6 माइनस कर दो तो कितना रिमेनिंग रहा, 2, 3, 4, 7, 8। इज इट क्लियर? ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। Written properly, then we just move to the next question. Okay, one more important point you should know. For two non-empty set A and B, एक फॉर्मूला है, that is number of element in A union B will be equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B। जो हमने A union B का वेन डायग्राम बनाया था उससे हम ये इजीली चेक कर सकते हैं, वेन डायग्राम से। We can easily check number of element in A union B will be equal to NA plus NB minus NA intersection B. If A intersection B is equal to 5, then number of element in A union B will be equal to number of element in A plus number of element in B. Is it clear? Okay. Next, अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है।
Question. If ABC are three sets and U is the universal set, U is the universal set such that number of element in universal set 700, 200, 300, number of element in A intersection B, that is 100, then find number of element in A complement intersection B complement. Number of element in A complement intersection B complement we have to find out. Is it clear? Firstly, we know that, stop writing and listen. We know that De Morgan's law A complement intersection B complement will be equal to A union B whole complement. That is De Morgan's law. Okay, रिवर्सल फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है. Okay, then number of element in A complement intersection B complement will be equal to number of element in A union B whole complement. Is it clear? Okay. Now, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है. चलिए ठीक है. अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. ओके, ऐसे ही लिखेंगे ना. किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, आज ए का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? यूनिवर्सल सेट माइनस ए. मैंने दोनों तरफ कार्डिनलिटी अप्लाई कर दी, सिंपल. मैंने दोनों तरफ कार्डिनलिटी अप्लाई कर दी. कोई इसमें आई थिंक दिक्कत होनी नहीं चाहिए. नाउ, number of element in universal set minus n of A union B, that is number of element in set A plus number of element in set B minus number of element in set A intersection B. Got it? Now that will be equal to 700 number of A, 200 number of B, 300 minus A intersection B, 100. 700 माइनस कितना हो जाएगा? ये 400. That will be equal to 300. That will be your answer. Okay. So that is the number of element in A intersection, sorry, A complement intersection B complement. तो पहले डी मॉर्गन्स लॉ हमने लिखा, फिर हमने कार्डिनलिटी अप्लाई कर दी, फिर हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला जो भी रिसेंटली हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी. देन वैल्यूज पुट अप करी, गिवन आंसर आ गया. ओके, प्लीज नोट इट डाउन.
Noted? Please move. ओके, देखिए कभी कभी है ना डी मॉर्गन्स लॉ जो होता है हमारे पास, एक आपको पॉइंट बताता हूँ ये भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करने के। दैट इज वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मैंने कोई सा भी यूनियन वाला लिख दिया, सेम इंटरसेक्शन वाला भी लिख सकते हैं हम, डी मॉर्गन्स लॉ कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है एलएचएस सेपरेटली सॉल्व करो, आरएचएस सेपरेटली सॉल्व करो, दे बोथ शुड बी इक्वल इन द फाइनल आंसर। ओके, दैट इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन। तो कहीं वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करके चेक कर लेना दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है। इफ सेम रिजल्ट इज कमिंग दैट इज ओके। दैट इज अबाउट द वेरिफिकेशन। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। अब देखिए आप इधर सामने, सबसे पहले तो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होता है। दैट इज ए, दैट इज बी। मैं आपसे पूछूं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, देन ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा? दिस वन ए यूनियन बी, दिस वन डिनोट द वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। मुझे किसका चाहिए? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी के एरिया को हटा के रिमेनिंग एरिया। ओके, द रिमेनिंग एरिया इज मीनिंग, जस्ट मिनट मैं इसी वेन डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रीन रीजन तो किसको शो कर रहा है? ए यूनियन बी को। मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है, देन व्हाट आई विल डू, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल बी द रीजन विच नॉट कवर ए एंड ए यूनियन बी, दैट इज दिस वन एरिया। इसके बाहर का जितना भी एरिया येलो रीजन, that will show A union B whole complement. Is it clear? That is A union B whole complement shaded region. तो आपको ग्रीन रीजन शो नहीं करना, वो तो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है कि ए यूनियन बी कौन सा रीजन होता है। आपको बताना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। That is only the yellow reason you have to show in the exam. If they are going to ask, that is draw the Venn diagram for A union B whole complement. Okay. So I think these type of question you understood very well related to the operations. So this related to the operations, now you can opt exercise 1.4 and 1.5 with examples.